बारिश की हल्की बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थी। रात के करीब 10 बजे थे। शहर की भीड़ अब शांत हो चुकी थी, लेकिन आरव के दिल में आज भी वही शोर था, किसी के इंतजार का शोर। काफी मग हाथ में लिए वह बालकनी में खड़ा था। तभी उसका फोन बजा। हेलो। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही। फिर एक धीमी सी आवाज आई। कैसे हो आरव? आरव जैसे समय के पीछे चला गया। वो आवाज, वही आवाज मीरा की। उसकी सांसें थम सी गई। मीरा, तुम? हाँ, बहुत साल याद किया ना? उसने हल्की सी हंसी में अपना दर्द छुपाया। आरव की आंखों के सामने कॉलेज के दिन घूम गए। वो लाइब्रेरी में चोरी छुपे बातें करना, कैंटीन में एक कॉफ़ी 2 स्ट्रॉ से पीना, बारिश में भीगते हुए लंबी सड़क पर चलना। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन किस्मत को शायद उनका साथ मंजूर नहीं था। मीरा के पिता ने उसकी शादी शहर के बड़े बिजनेसमैन से तय कर दी थी और मीरा बिना कुछ कहे चली गई। उस दिन के बाद आरव ने ना किसी से प्यार किया, ना किसी को अपने करीब आने दिया। इतने साल बाद फोन क्यों आया? आरव ने खुद को संभालते हुए पूछा। मीरा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, तुमसे मिलना है। आखिरी बार। आखिरी बार? आरव के दिल में अजीब सा डर उतर गया। कल शाम वही पुराना रेलवे स्टेशन, आओगे ना? फोन कट गया। पूरी रात आरव सो नहीं पाया। हजार सवाल उसके मन में घूमते रहे। अगले दिन जब शाम को वह स्टेशन पहुंच गया, वही पुरानी जगह, वही बेंच, वही चाय वाली की आवाज़, लेकिन आज सब कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तभी सफ़ेद सूट पहने मीरा धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। चेहरा पहले से थोड़ा थका हुआ था, लेकिन आंखें आज भी उतनी ही खूबसूरत थी। आरव बस उसे देखता रह गया। कैसी हो? उसने धीमी से पूछा। मीरा मुस्कुराई। अच्छी हूँ, शायद। दोनों कुछ देर चुप रहे। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। तुम खुश हो? आरव ने पूछा। मीरा की आंखें भर आई। अगर खुश होती तो आज यहाँ नहीं आती। आरव ने उसकी तरफ देखा। मीरा ने कांपती आवाज़ से कहा, मेरी शादी सिर्फ नाम की थी आरव। वहाँ ना प्यार था, ना अपनापन, बस जिम्मेदारियाँ थी। आरव का दिल टूटने लगा। फिर? उसने पूछा। मीरा मुस्कुराई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में दर्द था। मुझे कैंसर है। आरव के हाथ से चाय का कप गिर गया। क्या? लास्ट स्टेज। कुछ पल के लिए दुनिया जैसे रुक गई। आरव की आंखों में आंसू आ गए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें फिर से दर्द नहीं देना चाहती थी। मीरा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। ये तुम्हारे लिए। आरव ने डायरी खोली। हर पन्ने पर सिर्फ उसी का नाम था, उसकी तस्वीरें, उसकी यादें। एक पन्ने पर लिखा था, अगर अगला जन्म सच में होता है तो मैं सिर्फ आरव की बनना चाहती हूँ। आरव खुद को रोक नहीं पाया। उसने मीरा का हाथ पकड़ लिया। चलो कहीं दूर चलते हैं, जहाँ सिर्फ हम हो। मीरा हल्की से मुस्कुराई। अब बहुत देर हो चुकी है। उसी समय स्टेशन पर ट्रेन आने की आवाज़ गूंज उठी। हवा तेज चलने लगी। मीरा ने धीरे से अपना सिर आरव के कंधे पर रख दिया। एक बात कहूँ? मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया। आरव रो पड़ा।
मैंने आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मीरा की आंखों से आंसू बह निकले। बस यही सुनना था। कुछ देर बाद उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। मीरा, आरव घबरा गया, लेकिन इस बार मीरा हमेशा के लिए शांत हो चुकी थी। स्टेशन पर बहुत शोर था, लेकिन आरव की दुनिया पूरी तरह खामोश हो गई थी। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आरव ने आसपास की तरफ देखा और धीरे से कहा, कुछ मोहब्बतें अधूरी होकर भी हमेशा पूरी लगती है। कितने साल हो गए हम मिले नहीं, पर आज मीरा अपने अंतिम समय में मुझसे मिलने आई। ये क्या कुछ कम है? आखिरी सांस में मेरा ही नाम था उसकी जुबां पर और मेरे ही कंधे पर। वो चली गई मुझे अकेला छोड़कर। पर हम ज़रूर मिलेंगे मीरा, हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमको प्रोत्साहित कीजिएगा। धन्यवाद।